जी तो गाइस कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारी बहुत सी दुआ है कि हमारे देखने वाले चाहने वाले जहाँ कहीं भी मौजूद है वो हमेशा की तरह से और मुस्कुराते रहे। तो गाइस हम आपके लेकर आते हैं इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो जिस पे हम रिएक्शन करते हैं। तो आज भी हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं, इस पे रिएक्शन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, बाद में बात करेंगे। एक 10 रुपए की बोतल, कोई बड़ा बजट नहीं, कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं, कोई आईपीएल एड नहीं, और फिर भी कोका कोला और पेप्सी के किंगडम में घुसकर एक छोटे से इंडियन ब्रांड ने 800 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस ब्रांड का नाम है लाहौरी जीरा। और जब लोगों ने पहली बार ये नाम सुना तो एक सवाल सबके मन में आया, क्या ये पाकिस्तान से आया हुआ ब्रांड है? आज हम यही जानेंगे, और साथ में ये भी कि 10 रुपए में प्रॉफिट कैसे निकलता है, कोका कोला ने इसे खत्म क्यों नहीं किया, और क्या ये ब्रांड सच में लंबी रेस का घोड़ा है। इंडिया की कोल्ड ड्रिंक मार्केट को समझना हो तो एक काम करो, किसी भी दुकान पर जाओ और देखो, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी, फैंटा, अलग अलग ब्रांड्स लगते हैं ना, लेकिन इनमें से हर एक या तो कोका कोला का है या पेप्सी का। पिछले 3 दशकों से इन दो कंपनीज ने मिलकर इंडिया की पूरी कोल्ड ड्रिंक मार्केट पर ताला लगा रखा है। जो भी देसी ब्रांड उठा, उन्होंने या तो उसे खरीद लिया या बर्बाद कर दिया। थम्स अप खरीद लिया, लिम्का खरीद लिया, गोल्ड स्पॉट खत्म, और ऊपर से गवर्नमेंट ने कोल्ड ड्रिंक्स पर लगभग 40% जीएसटी लगा रखी है। यानी प्रॉफिट निकालना वैसे भी आसान नहीं। इस मार्केट में एक नई कंपनी का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन 2017 में एक बंदे ने यही करने की ठानी। सौरभ मुंजाल, एमबीए डिग्री, सिंगापुर में अच्छी जॉब, बढ़िया सैलरी, और एक दिन घर आकर बोले मैं कोल्ड ड्रिंक बेचूंगा। घर वाले शॉक में थे, और ऑनेस्टली कोई भी होता। लेकिन सौरभ इमोशनल नहीं थे। उनके पास एक क्लियर ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने नोटिस किया कि कोका कोला और पेप्सी हमेशा अपने ही फ्लेवर्स पर टिके रहे, कोला, ऑरेंज, लेमन। लेकिन इंडिया के ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जलजीरा, शिकंजी, आम पन्ना, काला खट्टा, इन पर किसी बड़ी कंपनी का ध्यान नहीं था। चाइना में लोकल फ्लेवर्स ज्यादा बिकते हैं, जापान अपना ट्रेडिशनल टेस्ट नहीं छोड़ता, कोरिया भी यही करता है। लेकिन इंडिया में, जहां हर 150 किलोमीटर पर भाषा और खाना बदल जाता है, एक चीज हर जगह सेम है, चटपटा टेस्ट। और वो टेस्ट लोग ले रहे थे ठेले पर खुले गिलास में अनहाइजीनिक तरीके से। तो सोचो, अगर वही टेस्ट किसी साफ सील्ड बोतल में मिले तो क्या होगा। यही था सौरभ का आइडिया। और 2017 में उन्होंने अपने दो कजन्स सौरभ भूटना और निखिल डोडा के साथ मिलकर आर्शियन फूड्स शुरू किया। पहला प्रोडक्ट जीरा मसाला सोडा, नाम रखा लाहौरी जीरा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि 10 रुपए सुनने में बहुत छोटा लगता है। तो समझते हैं, एक बोतल बिकती है 10 रुपए में। इसमें से सबसे पहले जाती है जीएसटी, करीब 4 रुपए। बचे 6 रुपए, उसमें से रिटेलर लेता है 2 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर 80 पैसे, सुपर स्टॉकिस्ट 20 पैसे। अब कंपनी के पास बचे करीब 3 रुपए, और इसी 3 रुपए में से निकालना है बोतल, लेबल, जीरा, मसाले, गैस, बिजली, ट्रांसपोर्ट। इम्पॉसिबल लगता है ना। लेकिन लाहौरी जीरा शुरुआत से ही प्रॉफिट में है और लगभग 15% मार्जिन मेंटेन करती है। कैसे? 3 रीजंस। पहला, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन आउटसोर्स नहीं किया, कॉस्ट पर पूरा कंट्रोल। दूसरा, प्लांट्स उन्हीं एरियाज के पास लगाए जहां डिमांड ज्यादा थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम। तीसरा, एडवांस पेमेंट मॉडल, पैसा कहीं फंसा नहीं, कैश फ्लो हमेशा क्लीन। और जब जीएसटी बढ़ी, उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया, बोतल 200 मिलीलीटर से 160 मिलीलीटर कर दी। 10 रुपए वाला स्वीट स्पॉट बरकरार रहा। अब यहाँ एक डिसीजन था जो बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है। जैसे ही कोई ब्रांड पॉपुलर होता है, नए फ्लेवर्स लॉन्च होने लगते हैं। ये एफएमसीजी की पुरानी प्लेबुक है। लाहौरी जीरा ने ये नहीं किया। शुरुआत में सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक फ्लेवर, सिर्फ एक फोकस। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा फ्लेवर्स, उतना कंफ्यूजन, उतनी इनकंसिस्टेंसी, उतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एक ही प्रोडक्ट बनाओ तो टेस्ट हर बार सेम रहता है, रिटेलर को एक ही नाम याद रखना है, और कस्टमर के दिमाग में एक ही इक्वेशन बैठती है, जीरा ड्रिंक बराबर लाहौरी जीरा। एक बात हमेशा याद रखो, बेवरेज बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं, अवेलेबिलिटी जीतती है। आपको कभी साफ पानी ना मिले, लेकिन थम्स अप हर गांव में मिल जाएगा। यही है डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत। लाहौरी जीरा ने यहां भी एक अलग रास्ता चुना। बड़े शहरों की बजाय उन्होंने छोटे शहरों और कस्बों को टारगेट किया, क्योंकि इंडिया की 70% आबादी वही रहती है और 10 रुपए उनके लिए अफोर्डेबल है।
स्ट्रेटेजी थी, एक डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह सैचुरेट करो, हर किराना, हर ढाबा, हर बस स्टैंड। लेकिन न्यू ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूटर मिलता कैसे? फाउंडर्स खुद निकले, दुकान दुकान गए, सैंपल दिए, रिटेलर को टेस्ट कराया। जब छोटे ऑर्डर्स आने लगे तब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रूफ दिखाया कि डिमांड पहले से है। नो रिटर्न पॉलिसी रखी, बिका हुआ माल वापस नहीं। ये टैबू था एफएमसीजी में, लेकिन जब प्रोडक्ट फास्ट मूविंग हो तो ये पॉसिबल होता है। रिजल्ट, कैश कभी नहीं फंसा और डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक फैलता गया। जैसे ही सक्सेस दिखी, मार्केट में 70+ कॉपी कैट ब्रांड्स आ गए। सेम बॉटल, सेम फ्लेवर, सेम 10 रुपए। बड़ी एफएमसीजी कंपनीज ने भी अपना जीरा सोडा लॉन्च किया। तो क्या लाहौरी जीरा खत्म हो जाएगा? नहीं। और इसके दो रीजंस हैं। पहला, टेस्ट कॉपी करना आसान नहीं, इंग्रेडिएंट्स देखना इजी है, लेकिन एग्जैक्ट बैलेंस और फील रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। आज तक कोई कोक का टेस्ट कॉपी नहीं कर सका। दूसरा, बड़ी कंपनीज के लिए 10 रुपए की कैटेगरी में उतरना उनकी खुद की ब्रांड इमेज के लिए रिस्क है। उल्टा, जितने कॉम्पिटिटर्स आए उतनी कैटेगरी और पॉपुलर हुई, और कैटेगरी के साथ लाहौरी जीरा और बड़ा हुआ। इंडिया में एक आदमी साल में एवरेज सिर्फ 7 से 8 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीता है। अमेरिका में ये 100 लीटर है, वर्ल्ड एवरेज 45 लीटर। यानी इंडिया की कोल्ड ड्रिंक मार्केट अभी सिर्फ शुरू हुई है। FY 2025 में लाहौरी जीरा का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया। इस साल टारगेट है 800 करोड़ रुपए। पीक सीजन में एक दिन में 50 लाख बोतलें बिकती हैं। 5 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स पर यह ब्रांड पहुंच चुका है। 18 स्टेट्स में प्रेजेंस है। अब नींबू, शिकंजी, कच्चा आम के फ्लेवर्स भी आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक्सपेंशन शुरू हो रही है। लाहौरी जीरा की कहानी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की कहानी नहीं है, ये उस बंदे की कहानी है जिसने एक ऐसे मार्केट में घुसने की हिम्मत की जहां गाइस, हम जो है ना अप्रिशिएट करते हैं इस लाहौरी जीरा को, और देखिए ना कि कितनी जो है ना एक हिम्मत के साथ उन्होंने जो है ना वो टक्कर दी किसको, एक बड़े ब्रांड को जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, पेप्सी कोला और कोका कोला। तो उसको जो है ना वो टक्कर देना कोई आसान काम नहीं था। वैसे देखे ना कि जिस तरह हिस्ट्री में बता रहे थे कि जो भी कंपनी वहां पे न्यूज स्टार्ट की गई, थम्सअप हो गया, तो इसके अलावा और भी जो कंपनियां बनी तो उनको उन्होंने खरीद लिया, अपने हमने अपने अंडर कर लिया कि हमारी जो मार्केट है ना वो डाउन ना हो। तो इस वजह से ना जो ना ये एक वैध कंपनी है कि जिसने जो है ना इन दोनों बड़ी कंपनियों को टक्कर देकर आज जिस मकाम पर वो पहुंच चुकी है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और दाद देते हैं कि उसकी हिम्मत को भाई उसने कमाल करके दिखा दिया। क्योंकि वैसे अगर बात की जाए कि एक मार्केट में जब इंसान आता है ना तो उसके अंदर इतनी एक नॉलेज और इतनी एक नॉलेज होना चाहिए कि मैं अगर ये ब्रांड शुरू कर रहा हूँ तो किस तरह मैंने इसको जो है ना मार्केट में लाना है और कैसे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए ना कि उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया छोटे देश को, छोटे शहरों को, वहाँ पे देहातों को, क्योंकि वहाँ पे जो एक कम रेट में लो प्राइस में अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसके लिए और क्या हो सकता है। और नया टेस्ट, और वो टेस्ट जो उनका अपना एक जो ना वो म्यारी टेस्ट है, या उनका एक जो ना अपना एक कह लें देसी टेस्ट है। तो फिर बंदे क्या करेंगे, यही चीज होती है ना कि हम जो है ना हम हमारा क्या है कि हम विदेशी जो कंपनी है ना या विदेशी प्रोडक्ट है उसको अहमियत देते हैं, बल्कि नहीं यार, हमें तो अपने जो देश की जो प्रोडक्ट है उनको अहमियत देनी चाहिए, उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें फायदा हमारा है, हमारे कंट्री का फायदा है, हमारे देश का फायदा होगा और हमारे पब्लिक का फायदा होगा। अगर हम जो विदेशी जो प्रोडक्ट है उनको अगर अहमियत देंगे, उनको अगर यूज करेंगे तो इसमें किसका फायदा होगा, इसमें उसका विदेशी कंपनी का फायदा होगा, इसमें हमारी किसी कंपनी का फायदा नहीं होगा, ना हमारे देश का फायदा, ना हमारी पब्लिक का फायदा। वो अगर हमारे जो देसी अगर प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे तो इसमें जो टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट हमारी सरकार को जाएंगे, और वही टैक्सेस सरकार हमारे जो मामलात है वो उसमें एक पैसा लगा के वो हमारे मामलात को बेहतर करेंगे। तो यही कोशिश है कि तो आप कोशिश करें कि अपने देश में रहते हुए अपने देसी जो प्रोडक्ट है वो यूज किया करें। तो जी बुबकर साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो चाइना की हिकमत अमली थी वो यही थी। उन्होंने कहा जी हमने अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ इस्तेमाल करनी, बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये मेरा ख्याल शुरू से उनकी यही आदत थी। अब वो देख लें कि सुई से लेकर जहाज तक वो अपने मुल्क में बना रहे, और पूरी दुनिया में तकरीबन कह लें कि 50% जो ममालिक या आबादी उनकी कस्टमर है,
तो ऐसे ही हमें भी इस कहानी से सबक लेना चाहिए कि एक बंदे ने कितनी हिम्मत और जुर्रत का काम किया है कि कोका कोला और पेप्सी जो मतलब कि बहुत बड़ा ब्रांड है। मगरमच्छ हैं, ये बेवरेज इंडस्ट्री के मगरमच्छ, उनके मुंह से अपना निवाला छीन के उसने अपनी कंपनी बनाई और उसको कामयाब करके दिखाया। हाँ जी, तो 800 अगर 800 करोड़ उनका टारगेट देखिए ना कि जिस तरह वो एक करे कि वो यूरोप के अंदर वो ना इंजीनियर थे, उन्होंने अगर वो अपनी लाइफ वहां पे गुजार देते, कुछ समझ लो कि $1,00,000 तनख्वाह हो जाए, कुछ हजार हाँ। डॉलर तनख्वाह, कितना कमा लेते, 5 लाख मंथली का, 10 लाख कह लो, ठीक है ना, ये कमा लेते। लेकिन जब उन्होंने अपने देश में रहते हुए अपना एक बिजनेस शुरू किया, स्टार्ट किया जीरो से, तो आज देख लें कि उसकी जो कंपनी पिछले साल मंथ बता रहे थे कि 500 करोड़ को उसने टारगेट किया है, और अब जो उसका जो टारगेट बताया जा रहा है वो 800 करोड़। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर आए या नेक्स्ट साल आए तो वो 1500 या 1200 या 1500 करोड़ को क्रॉस कर जाए, कि जिस तरह उसका ब्रांड बिक रहा है वहां पे, और उसको जो है ना वो, क्योंकि चीज वही बिकती है कि जिसका ब्रांड अच्छा हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसको पसंद किया जाता है। क्वालिटी तो के अलावा भी भाई ना, जो उनके फाउंडर थे आप देखें ना, यानी कि उनके सीईओ थे, फाउंडर थे जो कंपनी के, वो खुद भाई बेचने जा रहे थे अपना ब्रांड, वो दुकानों पे सैंपल लेके जा रहे थे, चेक करवा रहे थे। यही होता है ना भाई, खुद मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो भी ऐसा ना करते, यानी कि बाकी बहुत बढ़िया भाई, अप्रिशिएट करते हैं हम जो है ना जीरा, ये जो लाहौरी जीरा को, नाम तो पाकिस्तानी लाहौर शहर का है, लेकिन भाई इसने धूम मचाई हुई है, कमाल कर दिया भाई। तो इसी तरह जो है ना आप भी धूम मचा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक जो क्लिक करने से हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो कोशिश करें गाइज के जरूर जो है ना वो सब्सक्राइब किया करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।